दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि प्रश्नों को कोरिलेट करके ही याद करना चाहिए, तो आज हम मेजर एसिड प्रेजेंट्स इन द फ्रूट्स, फलों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने ईटेबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एप्पल किस टाइप का फल है, तो मैंने आपको बताया था पोम, और एप्पल में कौन सा भाग ईटेबल होता है या कौन सा भाग खाया जाता है, तो फ्लेसी थैलेमस। आज हम उसी से रिलेटेड कि एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह है मैलिक अम्ल। चलिए मित्रों, सर्वप्रथम आपको यह बता दें कि जो भी चीज़ हम खाते हैं वह उसमें कोई न कोई अम्ल, क्षार या लवण पाया जाता है। देखिए, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है और हर चीज़ का पीएच होता है। पीएच स्केल में हम ही अम्ल को नापते हैं। तो अम्ल जो है जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, लेस देन 7 और मोर देन 7 क्षारी होगा। अर्थात 7 से कम पीएच है तो अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा पीएच गया तो क्षारी हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, और 7 से कम है तो एसिड होगा अर्थात अम्लीय होगा, और जब 7 पे होगा तो वह क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिसे हिंदी में उदासीन भी कहते हैं। जो आप बैटरी में पानी डालते हैं वो क्या होता है, उदासीन जल होता है, न्यूट्रल वाटर होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ आप खाते हो पीते हो, हर का वो अम्लीय होगा या क्षारी होगा या उदासीन होगा। चलिए मैं दूध के केस में आता हूँ। मिल्क, दूध क्या है, अम्लीय है। चलो गाय से दूध को निकाल लिया उसके थन से, और मैंने खुले वातावरण में रख दिया 2 घंटे 3 घंटे, तो आप देखेंगे कि दूध खट्टा हो जाता है। भाई क्यों होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। फिर आपको प्रश्न आता होगा कि सर ये लैक्टिक एसिड बनते कहाँ से हैं। तो लैक्टिक एसिड जो है वह लैक्टिक जीवाणु उत्पन्न करते हैं दूध में, उससे दूध खट्टा हो जाता है। दूध होता है अम्लीय, लेकिन बकरी का दूध क्या होता है, वो क्षारी होता है। एक केवल जानवर है जिसका दूध क्षारी है, वो है बकरी। यह परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि गाय का दूध अम्लीय है कि क्षारी है, कि बोथ है कि ऑल दी एबव है, कि अम्लीय है कि क्षारी है कि दोनों हैं या उपयुक्त सभी हैं। तो दूध अम्लीय है। स्पेशली यदि बकरी के बारे में पूछेगा कि बकरी का दूध कैसा होता है, तो बकरी का दूध क्षारी होता है। और इसका मेडिसिनल वैल्यू देखिए आप बकरी के दूध का। यदि किसी को डेंगू फीवर हो जाए तो डॉक्टर सीधे रिकमेंड कर देते हैं कि आप बकरी का दूध सेवन करिए। क्यों? क्योंकि बकरी के दूध में प्लेटलेट्स बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं। अब आइए, बकरी का दूध, जिस व्यक्ति को टीबी बीमारी हो जाए, जिसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं, उसमें भी बकरी का दूध महत्वपूर्ण होता है। उस व्यक्ति को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बकरी का दूध। अब दही के केस में आइए, दही खट्टा हो जाता है। क्यों होता है, वह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो दही भी क्या हुआ, अम्लीय हुआ। सिरका, गन्ने का सिरका हो या कोई भी सिरका हो, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो वह भी अम्लीय है। अब हम आते हैं आपको मेन टॉपिक पे, मेजर एसिड्स प्रेजेंट इन दी फ्रूट्स। एप्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैलिक एसिड एप्पल है, बनाना है, स्वीट लाइम है, केसू नट है, पियर है, पीच है और चेरीज है। इन सभी फलों में मैलिक एसिड पाया जाता है। यह आपके एक नहीं, दो नहीं, कई एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं, जो भी कंपटीशन के बच्चे तैयारी करते हैं, पीसीएस की हो, नेट की हो, या जो स्टूडेंट बीएससी एजी के बाद एमएससी एजी के, हर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ग्रेप में तो हर परीक्षाओं में पूछा गया है कि ग्रेप में कौन सा अम्ल
पाया जाता है। तो ग्रेप और इमली, जिसको इंग्लिश में टमरिंडा बोलते हैं, तो यह दोनों फलों में, इमली में और ग्रेप में, यह जो है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। और नेक्स्ट है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो है आपके अमरूद, पाइनएप्पल, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी और अदर बेरी में जितने भी होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एक चीज़ मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि आप प्रश्नों को जब भी याद करिए, को रिलेट करके याद करिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ले लेते हैं, जैसे कि मैंगो का बोटेनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, बिलोंग टू फैमिली एनाकार्डिएसी, सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडो बर्मा रीजन, क्रोमोजोम नंबर 40, ईडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स, मीजोकार्प, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ड्रूप। आज हम फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि मैंगो में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह है आपका मैलिक सॉरी बनाना, आपके एस्कार्बिक एसिड है। तो मैंगो में एस्कार्बिक एसिड है, अर्थात विटामिन सी। देखिए इससे एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है कि अभी जो आपका महामारी चल रहा है, कोरोना महामारी कोविड-19, तो उसमें आयुष मंत्रालय ने कहा कि आपको गिलोय, तुलसी का पत्ता, लौंग, काली मिर्च जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, इनको ले लीजिए और इसका काढ़ा बनाइए। इसके साथ उन्होंने डॉक्टर साहब लोगों ने ये भी रिकमेंड किया कि आपको विटामिन सी भी लेनी है। विटामिन सी क्यों लेनी है भाई, क्या जरूरत है? हम कहते हैं विटामिन सी क्या जरूरत पड़ गई? विटामिन सी आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करती है, और एक पुरुष को 90 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता होती है और महिला को 75 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इससे ज़्यादा यदि आप लेते हैं तो वह यूरिन के द्वारा आपके शरीर से बाहर चला जाएगा, उसको शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इससे भी और यह भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा विटामिन है जो ऊष्मा द्वारा नष्ट नहीं होती, वह है विटामिन सी। और यह इसका सबसे अच्छा स्रोत है खट्टे फल। अब देखिए यह भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? अमूमन आंवला ही मिलेगा। लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यदि आंवला और बारबाट चेरी दोनों है तो आप बारबाट चेरी ही लगाइएगा, भूल के भी आंवला पे टिक मत करिएगा। असफल होने पर दोस्तों तब एक प्रश्न का महत्व समझ में आता है कि एक प्रश्न मेरा रॉन्ग हो गया। अमूमन आज तक पीसीएस में बारबाट चेरी शायद कभी काल पूछा हो नहीं, आंवला ही ऑप्शन होते हैं कि विटामिन सी किस फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वह आंवला है। लेकिन बारबाट चेरी को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ऑप्शन है तो बारबाट चेरी ही होगा, रिसोर्स ऑफ विटामिन सी। सब्जियों में पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस सब्जी में पाया जाता है, तो वह सब्जी है शिमला मिर्च, जिसको स्वीट पीपर बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यह विटामिन सी एक और है। विटामिन सी का विटामिन सी का एक और काम होता है, वह आपके स्किन में ग्लो लाता है, चमक लाता है, शाइनिंग लाता है। यह भी विटामिन सी के द्वारा ही होता है। तो आप देखिए विटामिन सी का, और जिसको मसूड़ों से जब ब्लड आने लगता है, जिसको आप लोग पायरिया नाम, डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि आपको पायरिया की प्रॉब्लम है, उसमें भी डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं कि आपको विटामिन सी लेना ही लेना है। तो बोल देते हैं कि आधी नींबू आप रोज लीजिए या एक नींबू, लेकिन ज़्यादा आपको 90 मिलीग्राम की ही ज़रूरत होती है पर कैपिटा पर डे, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा मेन बताने का उद्देश्य आपको यह है कि हर पदार्थ में, हर फल में जो भी आप खाते हो उसमें कोई न कोई अम्ल या क्षार या लवण उपस्थित रहता है, जिसका पीएच मान होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि एस्कार्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी, वह जो है आपके मैंगो, आंवला, बेर, ये तीनों फलों में पाया जाता है। अब देखिए लीची में भी मैलिक एसिड पाया जाता है, तो लीची को रिलेट करके पढ़ो आप। लीची का बोटेनिकल नेम लीची साइनेंसिस,
बिलोंग टू फैमिली, सपनेडेसी फैमिली, सेंटर ऑफ ओरिजिन चाइना, ईडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स एरिल, टाइप्स ऑफ फ्रूट नट। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं लीची में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो है मैलिक अम्ल। पियर, पीच, चेरी, पियर मीन्स नाशपाती, पीच मीन्स आड़ू, तो इनमें भी मैलिक अम्ल ही पाया जाता है। और नेक्स्ट में हम आते हैं आपको टार्टेरिक एसिड। जैसे मैंने आपको बताई चुका हूं कि टार्टेरिक एसिड ग्रेप और इमली में ये दो फ्रूट्स हैं जिसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, यह जो है मैंगो है, बेर है, आंवला है। नेक्स्ट है हाइड्रोसायनिक एसिड, यह किस फ्रूट्स में पाया जाता है? आलमंड, जिसको हिंदी में बादाम बोलते हैं। हर घर का बड़ा प्रिय ड्राई फ्रूट होता है बादाम, आलमंड। ऑक्जैलिक एसिड कैरम्बोला फ्रूट्स है, उसमें जो है आपको ऑक्जैलिक एसिड पाए जाते हैं। तो आपसे यह मेरा गुजारिश है कि इन अम्लों को आप ध्यान से, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। कोई भी कंपटीशन का हो उसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि ग्रेप में पूछ लिया गया है, इमली में पूछ लिया गया है। अब देखिए कोरिलेट करने की, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि ईडेबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इमली में ईपी कार्प, वाही फल भित्ति, मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति जिसको आप लोग गुदा बोलते हो, या मांसल भाग, और उसका जो बीज है गुठली है इंडोकार्प। तो हमने बताया था आपको कि मीजोकार्प ही हम लोग इमली का यूज करते हैं, अर्थात मध्य फल भित्ति हम लोग यूज करते हैं, ईडेबल पोर्शन होता है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड अध्ययन किए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह है टार्टेरिक एसिड। जब भी आप प्रश्नों को याद करिए, प्रयास ये करिए कि कोरिलेट करके पढ़िए। जैसे अभी मैंने बताया कि दूध क्यों खट्टा हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड क्या है? अम्लीय है, अम्ल है। अब दूध देखिए, दूध पीला क्यों होता है? दूध और घी पीला क्यों होता है? यह कैरोटीन के कारण होता है। दूध आप देखिए सफ़ेद भी होता है, क्यों होता है? दूध में 3 प्रकार के जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, केसिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, जिसमें कि केसिन की मात्रा अधिक होती है और केसिन के कारण ही दूध सफ़ेद होता है। और दूध पीला किसके कारण होता है? वह कैरोटीन के कारण होता है। तो आप देखिए गाय का दूध आपको सफ़ेद मिलेगा, व्हाइट कलर में मिलेगा, और भैंस का दूध थोड़ा हल्का लाइटली पीले रंग का होगा, पीला कलर लिए होगा। अब देखिए वहाँ हमने कहा था कोरिलेट कर लीजिएगा। दूध सफ़ेद हुआ केसिन के कारण, पीला हुआ कैरोटीन के कारण। दूध का आपके पीला रंग मैंने बताया कैरोटीन के कारण, और उसी से संबंधित घी है, घी का भी पीला रंग कैरोटीन के कारण। ईडेबल ऑयल, खाने वाले तेल का जो पीला रंग होता है वह भी कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। ये भी मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। तो दोस्तों आपसे मेरा यह निवेदन है कि जब भी क्वेश्चन को याद करिए कोरिलेट करके पढ़िए। कोरिलेट करके क्वेश्चनों को याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि केशू नट, अब देखिए केशू नट में भी मैलिक एसिड है। तो आपको यहाँ पे सारे के सारे एपिसोड को एक बार आप पुनः रिवीजन करिएगा और एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड को कोरिलेट करके ही याद करिएगा। इसीलिए हम आपको एक सीरियल में ही बताते चल रहे हैं कि आप भूले भी ना और इसको आपको कंठस्थ हो जाए। अब जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था अमरूद टाइप्स ऑफ फ्रूट्स क्या है? बेरी है। अब यहाँ देखिए अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है, यह आपके सामने लिखा हुआ है साइट्रिक एसिड। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है, लेकिन क्या आंवला आप अधिक मात्रा में खा सकते हो? नहीं खा सकते। तो विटामिन सी लेने के लिए बहुत चीप आइडिया क्या है या स्रोत कह लीजिए, नींबू है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आंवला यदि आप 12 महीने सुबह उठो मंजन करके एक आंवला खा लो, आपकी आँख की रोशनी किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको कभी पीठ वाद की शिकायत भी नहीं होगी।
ये जो च्यवनप्राश आप खरीदते हो 400 रुपये के जी, 600 रुपये के जी, क्या ज़रूरत है इसकी खरीदने की? चीप एंड बेस्ट है। आंवले का मुरब्बा बना लो आप, आंवले की कैंडी बना लो आप। तो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि फलों एवं सब्जियों के क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं और इनका क्या महत्व है। और जो मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वह सब्सक्राइब कर लें, जो लाइक न किए हों लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि यह अधिक से अधिक जानकारी दूसरों को भी मिल सके। और इस को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।